डियर लर्नर्स, आज हम समझेंगे कि फिल्म लैंग्वेज और एस्थेटिक्स क्या होते हैं और ये सिनेमा में स्टोरी टेलिंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। फिल्म सिर्फ स्टोरी टेलिंग का माध्यम नहीं है, इसमें विजुअल और ऑडिटरी टूल्स का यूज करके फिल्म मेकर्स इमोशन, टेंशन और नैरेटिव कन्वे करते हैं। चलिए समझते हैं कि फिल्म लैंग्वेजेस क्या है और ये फिल्म मेकिंग में कैसे काम करता है। अब देखते हैं फिल्म मेकिंग सेटअप को। यहाँ कैमरा, लाइट्स और एक्टर के साथ स्टूडियो सेटअप दिख रहा है। ये बताता है कि फिल्म मेकिंग में सिर्फ एक्टर और डायलॉग इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि टेक्निकल एलिमेंट्स भी स्टोरी को इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए जरूरी है। अब हम समझते हैं की पॉइंट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज। फिल्म मेकर्स विजुअल और ऑडिटरी टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि स्टोरी व्यूअर्स तक आसानी से पहुंचे। शॉट, फ्रेमिंग, एक्टर और प्रॉप्स का प्लेसमेंट, बैकग्राउंड और एडिटिंग ये डिसाइड करते हैं कि सीन का इमोशन और टेंशन ऑडियंस को कैसे फील हो। थोड़ी प्रैक्टिस से हम समझ सकते हैं कि इमोशन और नैरेटिव कैसे क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वदेश फिल्म का एक साइलेंट सीन देखें। यहाँ फ्रेमिंग और बैकग्राउंड स्कोर के माध्यम से बिना डायलॉग भी स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर किया गया है। ये इलस्ट्रेट करता है कि सिनेमा अपनी यूनिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। डियर लर्नर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म लैंग्वेज के पीछे जो मैजिक है वो किन किन इंग्रेडिएंट से बनता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेसिपी के लिए अलग अलग मटेरियल्स जरूरी होते हैं, वैसे ही एक फिल्म की भाषा भी कई विजुअल्स और टेक्निकल एलिमेंट्स से मिलकर तैयार होती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें कैमरा, क्लैपर बोर्ड, आई सिंबल और कलरफुल ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ये फिल्म लैंग्वेजेस के कोर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैमरा वर्क, विजन, एडिटिंग, साउंड और सिंबोलिज्म का मेल। फिल्म मेकर्स जब मीनिंग क्रिएट करते हैं तो वो कई एलिमेंट्स को एक साथ इंटरलिंक करते हैं। मिजोसीन, सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, एडिटिंग, साउंड और सिंबोलिज्म, इनमें से कोई भी एलिमेंट अलग थलग नहीं होता, सभी एक दूसरे के साथ इंटरवोवन लेयर्स की तरह काम करते हैं। जैसे एक पेंटिंग में रंग, टेक्सचर और लाइट मिलकर आर्ट को जिंदा कर देते हैं, वैसे ही सिनेमा में ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर इमोशन और मीनिंग बनाते हैं। मिजोसीन, इस टर्म का मतलब है प्लेसिंग ऑन स्टेज, यानी फ्रेम्स के अंदर जो भी विजुअल एलिमेंट्स नजर आते हैं वो सभी मिजोसीन का हिस्सा है। सेटिंग, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, प्रॉप्स और एक्टर्स की पोजिशनिंग। जैसे फिल्म पद्मावत में ग्रैंड्योर और इमोशंस दोनों सेट डिजाइन और विजुअल डिटेल से कॉन्वे किए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी कैमरा मूवमेंट, एंगल और डिस्टेंस से रिलेटेड है। यही फ्रेम को एक पर्सपेक्टिव देते हैं। लो एंगल शॉट डोमिनेंस दिखाता है, जबकि शेकी कैमरा रियलिज्म क्रिएट करता है। फिल्म पीकू में क्लोजअप शॉट्स का यूज इमोशनल इंटीमेसी दिखाने के लिए किया गया है, जहां फेशियल एक्सप्रेशंस खुद कहानी बन जाते हैं। लाइटिंग फिल्म का मूड और टोन सेट करती है। हार्श शैडोज थ्रिलर्स में टेंशन पैदा करते हैं, जबकि सॉफ्ट लाइटिंग कंफर्ट और वार्मथ दिखाती है। फिल्म कहानी में सबड्यूड लाइटिंग का यूज मिस्ट्री बिल्ड करने के लिए किया गया था। डार्क टोन्स और शैडोज ने कैरेक्टर की लॉलीनेस और सस्पेंस दोनों को हाईलाइट किया। एडिटिंग, ये वो प्रोसेस है जहां कहानी को रिदम और स्ट्रक्चर मिलता है। डायरेक्टर और एडिटर मिलकर डिसाइड करते हैं कि सीन को किस पेस में दिखाया जाए ताकि इमोशन सही समय पर पहुंचे। अगर फास्ट कट्स हो तो एक्साइटमेंट और थ्रिल क्रिएट होता है, जबकि लॉन्ग टेक्स रियलिज्म और डेप्थ दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रंग दे बसंती में इंटरकटिंग टाइमलीनेस, यानी पास्ट और प्रेजेंट सीन को एक दूसरे में ब्लेंड करना, इमोशनल इम्पैक्ट को और गहरा बना देता है। साउंड सिर्फ म्यूजिक या डायलॉग नहीं होता, इसमें एम्बियंट नॉइज, साइलेंस और बैकग्राउंड स्कोर सब शामिल है। ये एलिमेंट्स दर्शक की इमोशन को गाइड करते हैं, कभी एक्साइट करते हैं, कभी डिस्टर्ब और कभी सोचने पर मजबूर। फिल्म तारे जमीन पर में एक सीन याद कीजिए जहां ईशान अकेला बैठा है और उसके आसपास गहरा सन्नाटा है। वहां साइलेंस खुद बोलता है,
वो आइसोलेशन और इमोशनल पेन को शब्दों से ज़्यादा गहराई से दिखाता है। सिंबोलिज्म वो टेक्निक है जहां डायरेक्टर कुछ विजुअल ऑब्जेक्ट्स या मोटिव्स के जरिए गहरे अर्थ कॉन्वे करता है। जैसे ट्रेन, मिरर और वाटर, ये सब इंडियन सिनेमा में बार बार आने वाले विजुअल्स मेटाफॉर्स हैं। ट्रेन मूवमेंट का सिंबल है, मिरर सेल्फ रियलाइजेशन या ड्यूअलिटी का, और वाटर प्यूरिफिकेशन या इमोशनल फ्लो का संकेत देता है। थीम्स को बार बार आने वाले सिंबॉलिक एलिमेंट से कम्युनिकेट किया जाता है ताकि कहानी लेयर्ड और इंटरप्रेटेटिव बन सके। ट्रेन मूवमेंट का सिंबल है, मिरर सेल्फ रियलाइजेशन या ड्यूअलिटी का, और वाटर प्यूरिफिकेशन या इमोशनल फ्लो का संकेत देता है। थीम्स को बार बार आने वाले सिंबॉलिक एलिमेंट्स से कम्युनिकेट किया जाता है ताकि कहानी लेयर्ड और इंटरप्रेटिव बन सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं व्हाट मेक्स अ फिल्म ब्यूटीफुल। कभी आपने सोचा है कि कुछ फिल्म्स को देखकर वाह कितनी खूबसूरत फिल्म है, ये रिएक्शन क्यों आता है? असल में ये ब्यूटी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी से आती है, यानी फिल्म में स्टाइल, रिदम, टोन और इमोशन के बीच परफेक्ट बैलेंस। एस्थेटिक चॉइसेस ही तय करते हैं कि फिल्म पोएटिक लगेगी या ग्रिटी, लाइट और साउंड कैसे यूज होंगे, कैमरा कितनी दूर से कैप्चर करेगा। जैसे फिल्म बर्फी में पास्टल टोन्स, साइलेंट एक्टिंग और नॉस्टैल्जिक म्यूजिक एक लाइट हार्टेड फील गुड मूड क्रिएट करती है। वही मसान में साइलेंस, नेचुरल लाइट और अर्थी टेक्सचर्स ग्रीफ और रियलिज्म दोनों को व्यक्त करते हैं। एस्थेटिक सेंस सिर्फ ब्यूटी तक सीमित नहीं है, यह फिल्म के जॉनर और इमोशनल डेप्थ को भी शेप करता है। डायरेक्टर का वर्ल्ड व्यू, उसका कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल इमोशन भी उसके एस्थेटिक स्टाइल में झलकता है। यही कारण है कि कहा जाता है अ फिल्म्स एस्थेटिक इज द फिंगरप्रिंट ऑफ इट्स सोल। चलिए अब समझते हैं डाइवर्स एस्थेटिक ट्रेडिशंस इन इंडियन सिनेमा। इमेज में कैमरा और अलग अलग कल्चरल फेसेस दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत की फिल्में अनेक परंपराओं और सौंदर्य विजन को जोड़ती है। इंडियन सिनेमा में भी कभी एक सिंगल एस्थेटिक स्टाइल नहीं रही। यहाँ अनेक ट्रेडिशंस एक साथ चलते हैं, कुछ रियलिस्ट, कुछ स्टाइलिस्ट और कुछ एक्सपेरिमेंटल। रियलिस्ट एस्थेटिक्स का उद्देश्य होता है सच्चाई को उसके असली रूप में दिखाना। ऐसी फिल्मों में रियल लोकेशंस, नेचुरल लाइटिंग और ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं ताकि दर्शक खुद कहानी में उतर सके। जैसे द लंच बॉक्स या कोर्ट, दोनों में सिंपल विजुअल्स और ऑथेंटिक सेटिंग्स हैं जो बिना किसी ड्रामेटाइजेशन के सच्चाई को पोर्ट्रे करते हैं। दूसरी तरफ है स्टाइलिश्ड एस्थेटिक्स, जहां डायरेक्टर्स सिनेमा को ग्रैंड और लार्जर देन लाइफ बनाता है। यहाँ हर फ्रेम केयरफुली डिजाइंड होता है, सेट्स क्राफ्टेड होते हैं और विजुअल्स इमोशन से भरे होते हैं। फिल्म्स जैसे बाहुबली या करण जौहर की क्रिएशंस अपनी ब्राइट कलर्स, हेवी कॉस्ट्यूम्स और ड्रामेटिक फ्रेमिंग से सिनेमैटिक स्पेक्टिकल बन जाती है। पोएटिक एस्थेटिक्स वो है जहां मूड और रिदम प्लॉट से ज़्यादा अहम होते हैं। फिल्म्स जैसे पाथेर पंचाली और अक्टूबर में कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और विजुअल्स एक कविता की तरह महसूस होते हैं। हर फ्रेम में भावनाओं की लय होती है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल एस्थेटिक्स पर, जहां फिल्म मेकर्स पारंपरिक नियमों से हटकर एब्स्ट्रैक्ट विजुअल्स, नॉन लीनियर टाइमलीनेस और कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। फिल्म्स जैसे उसकी रोटी या शिप ऑफ थीसियस इस अप्रोच की मिसाल है, जो दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है, महसूस करने पर नहीं। हर एस्थेटिक स्टाइल का उद्देश्य अलग होता है। कोई रियलिज्म से कनेक्ट करता है, कोई फैंटेसी से, तो कोई थॉट से, पर सभी का लक्ष्य एक ही होता है, कहानी को उसके सबसे इफेक्टिव और ऑनेस्ट तरीके से पेश करना। इसलिए कोई भी स्टाइल दूसरे से सुपीरियर नहीं है, सब मिलकर इंडियन सिनेमा की सोल बनाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फिल्म लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग क्यों वैल्यूबल है। इमेज में एक लर्नर सोचते हुए दिखाया गया है और उसके चारों ओर बल्ब, चार्ट और सिंबल्स हैं। ये क्रिएटिव सोच और इंसाइट का सिंबल है। जब आप फिल्म लैंग्वेज और एस्थेटिक को पहचानना सीख जाते हैं तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। अब हर फ्रेम में मीनिंग दिखने लगता है,
लाइट, साउंड और कैमरा मूवमेंट सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि कहानी के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। अब फिल्में केवल देखी नहीं जाती बल्कि ऑब्जर्व, इंटरप्रेट और फिल की जाती है। आपको हर पॉज, साइलेंस और शॉर्ट कंपोजिशन का मीनिंग समझ आने लगता है। हर फ्रेम के पीछे जो क्राफ्ट्समैनशिप है और डिटेलिंग होती है वो अब नजर आने लगती है। फिल्म मेकर के चॉइसेस, चाहे वो कलर पैलेट हो या कैमरा एंगल, अब एप्रिसिएट किए जाते हैं क्योंकि व्यूअर को उनकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस समझ आने लगती है। मीडिया स्टूडेंट्स के लिए ये समझ और भी गहराई ले जाती है। जब वो कंटेंट क्रिएट या एनालाइज करते हैं तो उनकी इंसाइट और क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा मैच्योर होती है। रिव्यूज़ ज़्यादा इंसाइटफुल होते हैं और फिल्म्स के कल्चरल मीनिंग्स और सिंबॉलिक लेयर्स ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। अब जरा सोचिए, जब यही अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव फील्ड में अप्लाई होती है तो क्या बदलाव आता है। शॉर्ट फिल्म्स बनाने में स्टूडेंट्स अब कहानी सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि विजुअली एक्सप्रेस करना जानते हैं। हर रिकमेंडेशन थॉटफुल होती है क्योंकि अब उन्हें एस्थेटिक चॉइसेस की गहराई समझ में आती है। लर्नर्स, अगले सेशन में हम इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे द डोमिनेंट फिल्म पैराडाइम, यानी वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो सिनेमा के नैरेटिव और ऑडियंस परसेप्शन को शेप करते हैं। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ हमारा। जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ हमारा।